फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। एक और बच्ची है, उसका केस आता है जनवरी 2014 में हैदराबाद के संतोष नगर थाने में, और इतनी आश्चर्यजनक बात उठ के उभर के सामने आती है कि एक 16-17 साल की बच्ची आकर शिकायत करती है। किस बात की शिकायत करती है सभापति महोदय? पूरे सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसकी 5वीं शादी की जा रही है। 16-17 साल की आयु में उसकी 5वीं शादी की जा रही है। यह शादी के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, और वह यह भी विवरण देती है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है। अगर सेक्सुअल अब्यूज की बात करनी है चाइल्ड के लिए तो मेरा मानना है पूरे ओपन माइंड से बात करिए और पूरी ईमानदारी से बात करिए, तो मेरे विचार से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि यदि मानसिकता से लड़ना है तो मानसिकता के ऊपर कोई राजनीति की संभावना नहीं होनी चाहिए। मानसिकता बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। और यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं सर अभी अब मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारी सरकार ने इस पे कितनी संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी सरकार ने चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए 3500 केसों के मामले में इंटरपोल की मदद ली है। यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार ने सिर्फ देश की सीमा ही में नहीं, अगर सीमा के बाहर जाकर भी कहीं चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है उसको भी लड़ने का संकल्प, क्षमता और दृढ़ता दिखाई। इसलिए सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम इस विषय पर ईमानदारी से बात करें, आज भी यदि हमारे प्रतिपक्षी पूछना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत के कानून में आज भी विधान यह नहीं है कि 9, 10 या 11, 12 साल की बच्ची से विवाह किया जा सकता है? क्यों नहीं खड़े होते उसके विरुद्ध? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस विषय के ऊपर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर आगे खड़े होना चाहिए, ना कि राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर। यदि हम यह करेंगे तभी हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि हम चाइल्ड अब्यूज की वैधानिकता और मानसिकता दोनों पे हम कंट्रोल रख सकेंगे, so that we will be able to control these things both legally and also the morally। अब यहां पर मैं एक विषय और भी यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिस प्रकार का विचार मैं मानसिकता को लेकर कहना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई। आप याद करिए उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और यह तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। और नशे जैसी चीज को तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानना चाहिए और कहीं कहीं पर तो सोशल डिग्निटी दी जानी चाहिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि हम कभी भी इस चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है। हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार तो बच्चों के कल्याण के लिए संकल्पित होने का भाव तो अपने विचार और संस्कार लेके में आती है। क्योंकि हम तो वो हैं
जिन्होंने श्री रामलला विराजमान को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। विषय में बोल रहा हूं सर, क्या आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि भगवान कृष्ण भी जब बाल कृष्ण थे तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा था, और भगवान राम जब बालक राम थे तो याद करिए जो हम ये भजन गाते हैं ना, भय प्रकट कपाला, उसमें क्या लाइन है? ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए इनको समस्या क्या हुई वो उस लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी जग उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका अर्थ जानते क्या है? कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम से बनते हैं वो हमारे, कौशल्या जी कह रही वो हमारे उर में आकर हमारे गर्भ में आप प्रवेश कर गए, ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता है। सुनत धीर मत थिर न रहे, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, वो व्यथित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वही विचलन आज हमें अपोजिशन में देखना पड़ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम सबको इस विषय के ऊपर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। वैधानिक पक्षों पे मोदी जी की सरकार ने जितने सुदृढ़ कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने के लिए कृत संकल्पित है, इसके लिए कोई एडिशनल और चेंज करने की वैधानिक आवश्यकता अभी इस समय मुझे नजर नहीं आती है। परंतु मानसिकता के स्तर पर लड़ने की आवश्यकता हमें पूरी नजर आती है, और इसके लिए हम सबको वोट बैंक की राजनीति और सियासत नफे नुकसान से ऊपर उठना पड़ेगा। तब हम देखेंगे भारत एक नया स्वरूप ले रहा है। तो भारत के वो बच्चे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की बात कही है, तो यही बच्चे हैं जो इस अमृत काल के समय में जब वो अंत हो रहा होगा, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब वो महत्वपूर्ण स्थितियों में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। यही देश का भविष्य है। तो मैं सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है, और हमारे सामने एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। वर्तमान में हम सही मानसिकता पे चले तो गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। आई थिंक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस आपने कई मुद्दे उठाए। 669 डिस्ट्रिक्ट्स की हेल्पलाइन आपने बात की, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाने की बात की, ये घिनौने अपराध। आई थिंक डॉक्टर फौजिया खां का ठीक था। आई थिंक सदन सहमत होगा कि हम वो नाम रिकॉर्ड से निकाल देते हैं जो पर्टिकुलर नाम है। तो अब नेक्स्ट स्पीकर इज संजीव अरोड़ा जी फॉर 5 मिनट्स। Thank you, Vice Chairman ji, for giving me time to speak on this important issue, which is important for whole of the nation. First of all, Dr. Fazia Khan, Dr. Radha Mohan, Shri Jairam Ramesh, Siddhanshu ji, they were all right in their own might and what they spoke, but one thing was common with all these people.